नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यह वसा में विलेय विटामिन है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2 आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलडिहवा से। क्या होगा आपका? कोलडिहवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 आपका दिया गया है कि न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की। तो आपका हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 6 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये निम्न है, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस ई वाटरमैन ने यूएसए में किया था। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6 आपका दिया गया है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है, संसद में हिमालय निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संसद में हिमालय निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 9 आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 आपका दिया गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 दिया गया आपका कि रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संकुल संख्या कितनी होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो आपका हो जाएगा प्रकाश मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। कब होगा? 1498 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि 22 नंबर का प्रश्न है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलग्रेड में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो आपका हो जाएगा घड़ियाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न आपका है कि युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है आपका चीन देश की मुद्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो 27 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां डैश द्वारा होती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एक कोशी प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि हाल ही में निम्न में से कौन जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन कंपनी का CEO पद संभाला? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ND JC। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह का नीति अपनाई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए बलबन ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं? तो आपका हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 में। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 324 अनुच्छेद 324B। 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर का प्रश्न है वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कराची में। ठीक है, कराची आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी के प्रश्न करते हैं। तो आपका हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका आवा प्रत्यय आपका दिया गया है, तो आवा का यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है भूलावा, ऑप्शन बी लावा और ऑप्शन सी आपका दिया गया है यहाँ पर चढ़ावा और आपका ऑप्शन डी दिया गया है दिखावा। तो 114 नंबर का आपको बताना है, तो 114 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लावा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर का प्रश्न दिया गया है। 115 नंबर का दिया गया है कि हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है? हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है? तो आपका हो जाएगा आ, मतलब आ हार जो है यहाँ पर आ जुड़ेगा तो आहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो 116 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कामदेव। ठीक है। 117 नंबर का प्रश्न है आपका कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभवहीन। ठीक। 118 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में एक भाववाची वाक्य का चयन कीजिए। तो 118 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। 119 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से तुल्यता सूचक शब्द चिन्ह कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तुल्यता सूचक शब्द है। 120 नंबर का प्रश्न है आपका कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन बी, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा ज्ञात संज्ञा का रूप है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का ऑप्शन ए, लड़कपन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनो अनाज। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमीन। नेक्स्ट है 124 नंबर का प्रश्न है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है 125 नंबर का प्रश्न दिया गया है अनुशासन शब्द है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यौगिक। 126 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तक। 128 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का ऑप्शन बी, गुणवाचक। नेक्स्ट है आपका 128 नंबर का प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं। तो 128 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर का दिया गया है पेड़ से फल गिरते हैं वाक्य में से कौन सा कारक होगा। तो 129 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपादान कारक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 130 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है नीचे दिए गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। नवीन ने भागकर बस पकड़ी। तो 130 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक। ठीक है, 131 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यदि वर्षा होती तो समय पर फसल पक जाती। तो 131 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है नीचे दिए गए समुच्चयबोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, याद कीजिए। इसलिए, अतः, अतएव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन बी, परिणाम दिखाने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद है। 133 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यथा धन उचित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न है मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का ऑप्शन ए, मीनाक्षी। ठीक है, 135 नंबर का प्रश्न है समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम आपका शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि। ठीक, 136 नंबर का प्रश्न है ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, 137 नंबर का प्रश्न है माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी, मन का फेर। उक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। 137 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक। 138 नंबर का दिया गया है जल प्राण पुत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन सी, जीवन। 139 नंबर का प्रश्न है अंश का क्रमानुसार अर्थ है। तो 139 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भांग, कंधा। नेक्स्ट है 140 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। नेक्स्ट है आपका 141 से 145 निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प से उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको सही देखने पर सकती है। पैसेज है और यह पैसेज से आप सही से प्रश्न पूछा जाएगा। ये पैसेज है और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न आपका दिया गया है कि समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार संसार काय मामला। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न है आपका कि आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अह की उद्दीप्त का मुख्य कारण है उसका। तो 142 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंदर से अशिक्षित होना। 143 नंबर का प्रश्न है कि अवतरण में मुद्रित पदबंध से मन अभिप्रेत है। तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी, धन संग्रही न होना। 144 नंबर का प्रश्न है
कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य तो 144 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निज से पर को अधिक महत्व दे। 145 नंबर का दिया गया आपका कि आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विषयों की सूचना मात्र देती है। 146 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है। 147 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। हाय राम कैसे झेले हम अपने लज्जा, अपना सुख गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो 147 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करुण रस। ठीक है। 148 नंबर का प्रश्न है कि शैलेश मटियानी का उपन्यास है, तो 148 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे छोटे पक्षी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न है कि नए पत्ते के रचनाकार हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 150 नंबर का प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका हो जाएगा यामा। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।